आप विडंबना देखिए, ऐसा घोर कलयुग आ पड़ा है आपके और हमारे सामने कि जो इससे पहले कभी इतिहास में हमको सुनने और देखने को नहीं मिला। ऐसा दृश्य, ऐसा वातावरण, ऐसा हाव भाव, ऐसे देखने में, ऐसे बोलने में, खाने और पीने में मनुष्य का इतना पतन हो गया कि बुद्धि से परे। और जब जब ऐसा धरती पर होता है तो एक ही शक्ति खड़ी होती है, उसको कहते हैं महात्मा। महात्मा का अर्थ ही होता है जिसका हृदय सागर के समान होता है, समुद्र के समान। बहुत दयालु होते हैं महात्मा। जिनकी आत्मा महान गति को प्राप्त कर चुकी है उनको कहते हैं महात्मा। और जब जब धरती पर संकट आता है, मनुष्यों पर संकट आता है और मनुष्य जो है अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाता है और वह अपने विनाश के रास्ते को खोलने लग जाता है, तब महात्मा इस धरती पर आकर के वह तो जो है पहले तो समझाते हैं। समझाने के बाद भी जब जीव नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ खेल करते हैं, थोड़ा सा ऐसा खेल कर देते हैं कि जिससे जीवों का कुछ भला हो सके। लेकिन आप देखिए, महात्माओं की बात तो सुनना दूर रहा। इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है, महात्माओं की किताबों निकाल करके देख लो। उनके जीवन में सांसारिक किसी प्रकार का कोई लाभ उनको संसारी से नहीं रहा। संसार से कभी उनको किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं रहा। जीवन में हमेशा उनका एक ही लक्ष्य रहा, एक ही ध्येय रहा, एक ही उद्देश्य रहा कि जीवात्मा की हिफाजत होनी चाहिए। मनुष्यों का जीवन जो है सुखमय होना चाहिए। मनुष्यों के लक्ष्य 84 के रास्ते बंद होने चाहिए। इनका आचार विचार व्यवहार, इनका दीन यानी संसार, और दुनिया यानी आपका परमार्थ। इसके लिए महात्माओं ने सतत प्रयास किया, सतत जीवों को जो है जगाने का, उनको समझाने का, उनको जो है उठाने का, उनको चलाने का उन्होंने प्रयास किया। राजा के सिपाहियों ने पूछा, क्या इस व्यक्ति को कोई जानता है? तो संसारियों की बात छोड़ दो, जो उनके शिष्य थे यीशु के, वह शिष्य कहने लग गए कि हम इनको नहीं जानते। यीशु के शिष्य ही कहने लगे कि हम इनको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अगर बता देंगे कि हम इनको जानते हैं तो इनके साथ हमको भी सूली पर चढ़ा देंगे। इसलिए स्वार्थ में, मौत के डर से कहा कि हम इनको नहीं जानते। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया था कि बच्चों, अगर उन 10 शिष्यों में से एक भी अगर कह देता कि मैं इनको जानता हूं, तो उसके आज जगह जगह मंदिर बन गए होते, गिरजाघर बन गए होते, उसकी पूजा हो गई होती। लेकिन बलिदान किसने दिया? महात्माओं ने ही दिया। सदैव से, हमेशा से बलिदान महात्माओं ने दिया। हमेशा से ऐसा चला आया है। आपके और हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर मावली, नामदेव, मुक्ताबाई सोपान, कितना कष्ट दिया आपने और हमने ही दिया। उन्होंने जीवन में सदैव से जो है मनुष्यों की रक्षा और हिफाजत की बात कही और हमने बात तो माना ही नहीं। तुकाराम महाराज जब कहते हैं, गाथा में बताया गया है कि गांव में ऐसे घूमते थे और कहते थे जैसे आप और हम घूम रहे हैं। आप सूरत से चल करके आए हो 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इतने दूरी से, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, अपना समय खर्च कर रहे हो, तो आप इस समय के देवता हो। देवता, मनुष्य नहीं रहे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया था, बच्चा, महात्मा जो है एक बेढंग मिट्टी को जैसे एक कुम्हार उठा करके लाता है और उस बेढंग मिट्टी के ऊपर मेहनत करके उसको एक मटके का आकार देता है। इसी प्रकार महात्मा सत्संग के द्वारा अधर्म के रास्ते पर चलते हुए इंसानों को धर्म के रास्ते पर लगाते हैं और उनको आकार देते हैं। तो बताया था कि सत्संग में एक दफा ऐसा हुआ, चोरी करने 2 लोग निकले और उन्होंने देखा चोरी कर ली और जाकर के सत्संग में बैठ गए कि भाई कोई हमको पकड़ न ले। और सत्संग में जब बैठे तो पास के आदमी को कह रहे हैं कि ये सब चोर है। चोर ये कह रहा है कि ये सब हमको चोर दिखाई दे रहे हैं। तो पास में जो सत्संगी बैठा था, क्या कहा आपने? तो कहने लग गया है कि ये सब चोर बैठे हैं। तो वो तो महात्मा का पक्का शिष्य था।
वो बुरा नहीं मानता। महात्मा का शिष्य जो है संसारी के व्यवहार का कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि महात्मा ही बुरा नहीं मानते। तो शिष्य जो है महात्माओं की शिक्षा पर चल रहा है तो वो बुरा क्यों माने। तो प्रेमी ने सुन लिया, वो समझ गया कि इसका दोष नहीं है। फिर उससे कहा कि भाई तुम कौन से गांव के। कहा कि हम अमुक गांव का। कहा कोई बात नहीं, अगले सप्ताह भी यहाँ जो है कार्यक्रम होगा, आप उस समय पर भी आना। कहा कि समय मिलेगा तो आएंगे। तो अगले सप्ताह भी कार्यक्रम हुआ तो वो आया और बैठा, शुरू से आया। उस दौर में तो सत्संग आखिरी में दौर था, उस समय पर आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया और सब जो है उसको चोर दिखाई दिए, क्योंकि उसकी बुद्धि चोर की है। कहते हैं ना कि जैसा चश्मा होता है वैसा ही रंग रूप दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है दोबारा जब आया तो बैठा और धर्म चर्चा चल रही थी, सत्संग चल रहा था महात्मा का, तो पूरा उसने सत्संग सुना। फिर उस सत्संगी ने उससे पूछा कि भाई साहब अब ये लोग कौन बैठे हुए हैं। तो उसी व्यक्ति ने उनको कहा कि ये सब जो है इंसान और आदमी, सच्चे इंसान और आदमी बैठे हैं। उस व्यक्ति ने, सत्संगी ने समझ लिया कि इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। बदलाव ऐसे आता है, आप और हम अगर ये सोचे कि कोई संसारी व्यक्ति सीधा जो है माला पकड़ करके साधना करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि फिर दोबारा आना। तो इस तरह से जब वो आया दोबारा, तब उनको पूछा गया कि ये कौन बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि ये सब देवता बैठे हुए हैं। ये कौन बैठे हुए हैं? सब देवता बैठे हुए हैं। तो मेरी नजर में मैं भी उस चोर की तरह ही था, तो आज मुझे आप सभी में देवता नजर आ रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस तरह से प्रक्रिया होती है। देखिए सदैव से महात्माओं ने ही कष्ट उठाया है जीवों के लिए। और आप चलिए बाबा जी की बात ले लीजिए, ज्यादा पीछे की बात तो छोड़ दीजिए। स्वामी जी महाराज ने जो है बहुत पहले कह के रखा था कि बच्चा प्रकृति सजा देना चाहती है, क्योंकि उसको ये मंजूर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकृति ने पशु पंछी कीड़े मकोड़े गाय भैंस कुत्ता बैल को, पूरी सृष्टि को, कायनात को जिसने बनाया है, और आप उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हो, इसलिए वो इतनी नाराज है कि तुमको सजा देना चाहती है। आज के लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ जो है पुराने समय में जब गांव में जो है कार्यक्रम होते थे तमाशे के, तमाशा अच्छा था, संस्कार उसमें मिलते थे, संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति बताई जाती थी। विक्रमादित्य का वहां इतिहास बताया जाता था। विक्रमादित्य कौन है? आज के बच्चों को पूछो तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज की संस्कृति ही बदल गई और तमाशे में और नाटकों में ये विषय ही बदल गया, रहा ही नहीं। पहले के नाटकों में, तमाशों में अच्छे धार्मिक विचार हुआ करते थे। तो उस समय पर उन तमाशों में जो है वेद की वाणी ला करके वो तमाशे में बोली जाती थी। वो भविष्यवाणी थी आने वाले समय की। तो उसमें ये वाणी कही जाती थी कि 97 में सत पड़ा, 98 में काल और 99 में बिरले बचे, 100 में जय जय। ये 4 बातों का वहां वर्णन था। 97 में सत बढ़ा, 98 में काल, 99 में बिरले बचे, 100 में जय जय कार। इस समय पर विनाश होना है, ये कौन बता रहा है? कार्यक्रम करने वाले लोग। और कहां से बता रहे हैं? वेदों में लिखा हुआ है। ये बात वेदों में लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत वर्षों से बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कोई महात्मा आपके भारत में ऐसे अवतरित हो चुके हैं जो उस प्रकृति को और देवता को, संघारी शक्तियों को ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि देवता महाराज रुक जाइए, थोड़ा हमको समय दीजिए, हमको समय दीजिए। और ऐसे समय नहीं मिलता। हमारे आपके गुनाहों के लिए महात्माओं को जो है अपने शरीर पर कष्ट उठाना पड़ता है, हमेशा से, सदैव से। कि बच्चा अगर कोई एक सूली पर चढ़ जाता है तो कईयों की सूली काट देता है, और अगर एक बेड़ी पहन लेता है तो कईयों की बेड़ी काट देता है। तो इशारे में बात की थी गुरु महाराज ने। और बेड़ी ऐसी वैसी, आपने जो अभी अभी दिवाली मनाई, इसी दिवाली के दिन बाबा जी को 4-4, 5-5 किलो की बेड़ी पहनाई गई। 21 अक्टूबर सन 1976 का दिन, दिवाली का 1976। आपके वो 5 और 20-25 और ये आपके 22, यानी 47 साल लगभग हो गए, 46-47 साल उस बात को। 21 अक्टूबर 1976 को बाबा जी को 4-4, 5-5 किलो की बेड़ी पहनाई गई और तन्हाई में 12x6 के कमरे में रखा गया, जहां पर सूरज नहीं दिखाई देता था। 125 कुल दिन 125 बाबा जी ने डंडा बेड़ी पहन करके रखी। डंडा बेड़ी किस तरह से होती है आपने और हमने केवल फोटो में देखा है। डंडा बेड़ी ऐसी होती है कि पाँव में अगर डंडा डाल दो तो आप चल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप ठीक से सो नहीं सकते, क्योंकि ये जो पैर मोड़ के मैं बैठा हूं इस तरह से नहीं बैठ सकता।
ये सीधा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ही चलना पड़ता है और इसी तरह से क्रिया करनी पड़ती है। और 12x6 के कमरे में आदमी क्या चलेगा और क्या बैठेगा और क्या सोएगा। इतना कष्ट स्वामी जी ने उठाया, वह किस लिए उठाया? स्वामी जी ने कहा कि महात्माओं को जो है अपनी ओर से जो है जीवों के भले के लिए चंदन की तरह अपने आप को खपाना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो है बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और बहुत बड़ा काम होने वाला है। रुकने वाला कोई काम नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय इमरजेंसी में भी बाबा जी ने जो है बहुत सी भविष्यवाणियां और घोषणा की थी कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। जेल में बैठ करके ये बता दिया था कि ये होगा। दो ही बातें आपको बताता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप जो बता रहे हैं कि प्रकृति मांसाहारी और शराबियों को सख्त सजा देने वाली है, ये वचनवाणी बाबा जी की है अभी कुछ दिनों पहले। और इमरजेंसी के समय में बाबा जी ने जेल के अंदर से 2-3 बातें बताई थी। कहा था इन प्रेमियों को, जो पुराने प्रेमी होंगे उस समय के, उनको आप पूछना कभी। बाबा जी ने पत्र लिख करके उनको आदेश दिया था कि गांव गांव में जाकर के तुम लोगों को बता दो कि तुम्हारे आदमियों को सरकार हिजड़ा बनाने जा रही है। तभी हिजड़ा बनाने की यानी नसबंदी की योजना शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही स्वामी जी ने अपने प्रेमियों को पत्र लिख करके भेज दिया कि बच्चों गांव में जाकर के पहले से लोगों को आगाह कर दो कि सरकार जो है तुम्हारे आदमियों को, मर्दों को हिजड़ा बनाने जा रही, यानी नसबंदी करने जा रही है। दूसरी भविष्यवाणी और घोषणा बाबा जी ने की थी कि दूसरी बात लोगों को यह बता दो कि जितनी तुम्हारे पास जमीनें हैं, यह सरकार तुम्हारी जमीनें छीन लेगी और तुमको भूमिहीन कर देगी। भूमिहीन का मतलब आपके पास कोई जमीन नहीं रहने देगी, आपसे जमीन छीन करके ये जो है इधर उधर कर देगी। तो आप देखिए ये दो बातें हुई कि नहीं हुई? नसबंदी हुई, बहुत से लोगों की नसबंदी की गई जो कि अधर्म है। और दूसरी तरफ ये हुआ भूमिहीन कैसे हुए लोग? जिनके पास बहुत जमीनें थी, जमींदारी उस समय पर खत्म हुई। पहले बाबा जी ने घोषणा की, भविष्यवाणी की, उसके बाद ये जो है जमीन पर बात हुई। बहुत सारी जमीन जिनके पास थी जमींदार कहलाते थे, तो उस समय पर उनकी जमीनें छीन छीन करके इंदिरा सरकार ने जो है कुछ दूसरे लोगों को दे करके उनको भूमिहीन किया। तो ये बात भी सत्य हुई। तो ऐसी तमाम बातें हैं, आप कभी आना तो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें सच हुई है। तो ये बात क्यों सच ना हो कि बाबा जी ने कहा कि मांसाहारियों को प्रकृति सख्त सजा दे देने जा रही है और उस सजा से अगर बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द शाकाहारी हो जाओ। लेकिन आप विचार कीजिए कि लोगों के कानों में जूई तक नहीं रेंग रही है, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। चलिए मानना तो और बात, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है। जब उसका विनाश होने वाला है तो उसका विवेक यानी समझने की शक्ति, सुनने की भी शक्ति और समझने की शक्ति दोनों खत्म हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये आपको और हमको अनुभव में आ रहा है, हम और आप देख रहे, जा रहे, समझ रहे हैं। ये काम कोई व्यर्थ में नहीं हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूं, ना ही मैं जंगल में बोल रहा हूं, मैं होश में बोल रहा हूं और जो इस मंच पर बैठ करके बोलूंगा वो कटने वाला नहीं है। और बहुत सी बातों को लोगों ने अनुभव भी किया कि बाबा जी जो बोलते हैं वो सच होता है। संसारियों को भी अनुभव है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे। इसका कारण क्या है? सर पर इतना पाप का बोझा लदा हुआ है कि बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या करे? मजबूर है, वो भी मजबूर है, महात्मा भी मजबूर है। महात्मा कैसे मजबूर है? वो दया का अंग है, वो दया का अंग नहीं छोड़ते। और जिनके सर पर पाप का बोझा है उनकी बुद्धि काम नहीं करती। और जो विनाश करने के लिए बैठा है वो विनाश किए बिना नहीं रहेगा। और जब विनाश होगा उसके बाद ही अच्छा समय आएगा अच्छे लोगों का। तो सब अपनी जगह पर है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो तैयार खड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि बाबा जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाभारत का युद्ध, विश्व के बड़े बड़े धुरंधर और राजा महाराजाओं को एक जगह कुरुक्षेत्र में बुला करके भगवान कृष्ण ने 18 दिनों के अंदर में समाप्त कर दिया। केवल 18 दिनों में, 18 वर्ष नहीं लगे। और आपका रामायण काल में जो युद्ध हुआ, स्वामी जी ने कहा कि 1.5 महीने तक वो युद्ध चला। तो स्वामी जी महाराज ने मथुरा आश्रम में जो मंदिर है, उस मंदिर में एक प्रेमियों को कहा था कि बच्चा, ऐसा भी हो सकता है कि इस समय परिवर्तन के पहले जो विनाश होगा वो केवल 18 मिनट का होगा, केवल 18 मिनट का। फिर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा?
लोगों की जानकारी नहीं है। जानकारी कीजिए, ऐसे ऐसे बम बना करके रखे हैं, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम और रासायनिक बम, ऐसे ऐसे बम पड़े हुए हैं कि इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। और उनका रिमोट किसके पास है? राष्ट्र अध्यक्षों के पास। और वो कौन है? शाकाहारी है, धार्मिक है, वो मांसाहारी है। उनको धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, इंसान क्या है कुछ नहीं समझ में आता। बुद्धि जैसे खसकेगी तो बटन दबा देंगे और एक देश और जो है पृथ्वी का एक हिस्सा समाप्त। लेकिन ये भी क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनकी बुद्धि पर भी महात्माओं ने नियंत्रण करके रखा हुआ है। और जैसे महात्मा इशारा दे देंगे तो समझो उस दिन 18 मिनट के भीतर में विनाश हो जाएगा। उस समय पर किसी की सुनवाई नहीं होगी, किसी की बचाव और रक्षा नहीं होगा। समय से पहले जो जाग जाएगा, चेत जाएगा, सचेत हो जाएगा, उसकी हिफाजत और रक्षा की जिम्मेदारी तो बाबा जी ले रहे हैं। और जो नहीं मानेगा उसके तो उनके लिए वो सामने खड़े हैं। इसलिए प्रेमियों, हमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। दीपक भाई ने जो बताया कि इतिहास बनने जा रहा है, ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि रामायण और गीता पीछे हो जाएगा। और जय गुरुदेव के इतिहास में, जय गुरुदेव के विषय में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और लोग यही चर्चा करेंगे। देखो ये बेचारे गांव गांव में जाते थे, ये हर गांव में गए, ये हिवर खेड़े में भी आए 300 किलोमीटर सूरत चल करके, लेकिन एक आदमी भी उस हिवर खेड़े में आकर के नहीं बैठा कि भाई क्या बता रहे हैं, सुनने को चला जाए। क्योंकि ना इनसे पैसा मांगा जा रहा है, ना रोटी मांगी जा रही है, ना किसी प्रकार का वोट मांगा जा रहा है, केवल सुन लो। लेकिन सुनने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये सब कुछ इतिहास में जो है दोहराया जाएगा। जैसे आप कीर्तन सुनते हो, रामायण सुनते हो, महाभारत की कथा सुनते हो, ये सारी कथा जो है आने वाले समय में सुनाई जाएगी। और महिमा किसकी होगी? आपकी महिमा होगी, महात्माओं की महिमा होगी, आपकी महिमा होगी कि विकट परिस्थिति में, संकट के समय में ये शाकाहारी हुए ही हुए, ध्यान भजन और भगवान का, परमात्मा का तो पूजा करते ही रहे। और साथ साथ में समाज का जो इन पर ऋण था, और ये समाज में जाकर के जो है लोगों को जगाते रहे कि तुम शाकाहारी हो जाओ तो आपके और हमारे जो है, बाबा जी ने कहा कि मंदिर बनेंगे। बाबा जी ने ये कहा था कि मैं कलतानधारियों की पूजा करवा दूंगा। और ऐसा भी होगा, जो सत्संगी जो है ऐसे काम करेगा, अच्छे काम गुरु के आदेश पर, तो हो सकता है कि उनके मंदिर भी बन जाए। क्योंकि जितने भी आप महापुरुषों की फोटो लगाते हो, शिवाजी महाराज की आप फोटो लगाते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो किस लिए लगाते हो? क्या वो आपके रिश्तेदार है? रिश्तेदार है क्या किसी के? नहीं है ना। क्यों लगाते हैं? समाज के लिए अच्छा काम किया। जो घर के लिए, अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए काम करता है, उसको कोई याद नहीं करता। बड़े बड़े राजा महाराजा और धुरंधर चले गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं, उनके खंडर पड़े हुए, महल बड़े बड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पूछता किसको है? जिसने समाज के लिए काम किया, उन्हीं को पूछते हैं और उन्हीं को जो है याद करते हैं। और उन्हीं की महिमा होती है और उन्हीं की इतिहास में गाथा होती है और उन्हीं को याद किया जाता है और उनका दिन और दुनिया दोनों बन जाता है। वहां ऊपर के लोग में भी जब आप और हम जाएंगे, उस समय वहां पर भी सम्मान होगा। क्योंकि आपने और हमने धरती पर आकर अपना स्वार्थ नहीं साधा था, केवल मेरी बच्ची, मेरी बीवी, मैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरा पैसा और भोगों में नहीं लगे। हमने जो है मनुष्य धर्म को समझा और हमने अपने आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण की भी बात सोची। और आपने अपनी मेहनत की कमाई का जो है कुछ पैसा खर्च किया डीजल में, पेट्रोल में, खाने में, और इतनी दूर चल करके आप आए, तो आप अपने कार्य पर जो है सही रास्ते पर हो। लेकिन अभी सुनने वाले नहीं आए, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको दोष है या फिर आपके खाते में नहीं आएगा। आपने अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, और जिसने नहीं सुना उसको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों नहीं सुना। और आपने और हमने तो ड्यूटी निभाई है। इसलिए कर्ता जो है हमारे मालिक है, गुरु महाराज है। उनके जो है हर बात बात में बात होती है, जैसे केले की पात पात में पात होती है। वो सबका हित चाहते हैं और एक तीर में हजारों जो है निशान लगाना चाहते हैं। इसलिए हमको आपको केवल आदेश की पालना करनी है। बाकी जो कुछ होगा बता दिया है और देखने को मिलेगा। उस समय पर हमको आपको जो है हमारे भाग्य पर जो है सराहना होगी और बड़ी खुशी होगी कि हम इस इतिहास में हम भागीदार बने। तो प्रेमियों, इसी के साथ दो शब्दों को गुरु महाराज के यहाँ विराम दिया जाता है। और आप लोगों ने जो है युवर खेड़े संगत में आकर के जो हम पर बड़ी मेहरबानी कही जा सकती है, मेहरबानी हुई। क्योंकि आप लोग हर वर्ष जो है वालंबा क्षेत्र में ही आपके नज़दीक पड़ता था, इसलिए आप लोग वहाँ पर जो है कार्यक्रम करके
वालम्बा का, वहीं पर आसपास में जाकर के आप वहीं से निकल जाते थे, प्रचार करते थे, और दूर आना इतना संभव नहीं होता था और नहीं आया अब तक, इतने वर्षों से जब तक मैं देख रहा हूँ। 2011 या 12 से ये आप कार्य कर रहे हो, और जिसका श्रेय अधिक जो है जीजावराव भाई पाटिल को जाता है। ये ऐसा एक स्तंभ गुरु महाराज ने खड़ा करके रखा है कि तूफान, आंधी और बारिश आती है लेकिन ये स्तंभ हिलता नहीं है, ये अपने जगह से कभी नहीं हिलता। ये स्तंभ कहता है कि मैं अशोक स्तंभ की तरह हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज का अशोक स्तंभ की तरह हूँ। वो हिलता नहीं और ना ही जंग लगता है। आपने देखा है अशोक स्तंभ कई वर्षों से खड़ा है लेकिन जंग नहीं लगता, धूप में, गर्मी में, पानी में खड़ा है लेकिन जंग नहीं लगता। तो ऐसे ऐसे प्रेमी आपको और हमको मिले हुए हैं, तो हमारा सौभाग्य है। कहा गया है कि संत जल्दी नहीं मिलते, और मिल जाते हैं तो संगत नहीं मिलती, लेकिन आपको संत भी मिल गए, संगत भी मिल गई है और गुरु का सत्संग भी मिल रहा है, और आपको मौका भी दिया जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मौका मिल रहा है, ले लो, सेवा मिल रही है करने की, सेवा ले लो। जिस समय पर सारी व्यवस्था बन जाएगी उस समय पर कौन सेवा मिलेगी? सेवा नहीं मिलेगी उस समय पर। इसलिए आप और हमको मौका का फायदा उठाना चाहिए। ये समय दोबारा चल करके नहीं आएगा। तो आप तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, और आप इतना बड़ा ऊंचा काम कर रहे हो, तो आपकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। आपके ऊपर तो पुष्पहार आपको पहनाना चाहिए था, पुष्पों की भी वर्षा करनी चाहिए। माना कि हम आपके साथ 2 दिन से 3 दिन से चल रहे हैं, तो नियोजन में भी कुछ कमियां हो गई, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। और आपने हम पर स्नेह रखा, युवरखेड़े संगत में आकर के आपने हमको सेवा का मौका दिया, इसके लिए हम मालिक के शुक्रगुजार है और आपके भी शुक्रगुजार है। कोई अगर भूल चूक हमसे हो जाए तो युवरखेड़े संगत की ओर से आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय